Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Falcon Learning Point. आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे। सो आपको पता तो होगा ही ये हमारा फाइनल पार्ट है, ठीक है? किसका? सितंबर 2020 वाले पेपर का, राइट? अब तक इससे पहले मैंने MCQ 1 मार्क, 2 मार्क्स एंड 4 मार्क के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन दे रखा है, ठीक है? अगर अब तक आपने उनको देखा नहीं है तो देख लीजिए, एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ओके, आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी क्वेश्चन सॉल्व करके। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है? सो आज ये फाइनल पार्ट जो कि 3 मार्क के क्वेश्चंस हैं, मैं ये सॉल्व कराने वाला हूँ, ठीक है? सो एक इम्पॉर्टेंट बात आपको बतानी थी, आप जब भी एग्ज़ाम अटेंड करने जाओ तो ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम द इजी वन, ठीक है? मतलब इजी क्वेश्चंस जो आपको लगे उससे आप स्टार्ट करना। इसीलिए मैंने MCQ 1, 2, 4 सॉल्व करने के बाद ही ये 3 मार्क्स पे आया हूँ, क्योंकि अगर देखा जाए तो थोड़ा सा डिफ़िकल्टी लेवल जो होता है 3 मार्क्स का थोड़ा ज़्यादा होता है। ओके, तो आप इस पे टाइम ज़्यादा वेस्ट ना करना। स्टार्टिंग में लग गए, कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो आपका एक तो दिमाग भी खराब हो जाएगा, ठीक है? पीस ज़रूरी है, तो वो ज़रूरी है क्यों? क्योंकि पीस रहा तभी आप अच्छे से क्वेश्चंस अटेंड करोगे। मेंटल पीस वो ज़रूरी कब है, कैसे है? अगर आप इजी क्वेश्चंस करोगे तो देखिए आपको कॉन्फिडेंस मिलते जाएगा, राइट? और उस कॉन्फिडेंस के साथ आप इजीली जो नहीं आता उसको भी करते जाओगे। बट स्टार्टिंग में ही टफ पकड़ लिए तो भाई मुश्किल होगा। ओके, तो ऑलवेज स्टार्ट सॉल्यूशन विथ इजी क्वेश्चंस, ठीक है? तो चलिए इसी के साथ स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले ये क्वेश्चन नंबर 25, और आपको पता है ये 2021 एग्ज़ाम के लिए मैं बना रहा हूँ, तो बहुत सारे चैप्टर्स डिलीटेड हैं, ये उनमें से एक है। ये साल नहीं आएगा ये, तो मैं ये नहीं कराऊंगा, उसके बदले डायरेक्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, दैट इज ईयर 26। क्या दिया है क्वेश्चन देखो। The diagonal of a rectangular playground is 60 meter more than the smaller side of the rectangle. 60 meter more than the smaller side of a rectangle. If the longer side is 30 meter more than the smaller side, find the sides of a playground. तो इस टाइप के क्वेश्चंस आते ही हैं, ठीक है? इजी है, ये नहीं कि आप कर नहीं सकते, बस उसको अच्छे से पहले डायग्राम में बना लीजिए, फिर उसको आप इक्वेशन के तौर पे लाना है। आपको पता तो चल ही गया होगा किस टाइप का क्वेश्चन है। तो यस, इट इज फ्रॉम क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, तो देखिए एक रेक्टेंगल है, मतलब दिया हुआ है, अगर मैं यहाँ दिखाऊं आपको तो ऐसे एक रेक्टेंगुलर प्लेग्राउंड दिया है हम लोगों ने, और कहा है क्वेश्चन में, क्या कहा है कि जो डायगोनल है, डायगोनल किसको बोलते हैं? वन एंड से दूसरे एंड पे जो ऐसे कनेक्टेड रहता है। यहाँ पे जैसे ये डायगोनल है, समझ लो, मैं नाम अगर दूं तो A B C, तो ए बी हमारा कौन सा है? बिगर साइड है। सी बी चाहे बी सी स्मॉलर साइड है। आपको पता है हम इसको एल बोलते हैं रेक्टेंगुलर में, और इसको बी बोलते हैं, और इसको चलो अज्यूम कर लेते हैं डी, डायगोनल, ठीक है? अब देखो क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो। क्या दिया? द डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल इज 60 मीटर मोर देन स्मॉलर साइड। तो स्मॉलर साइड ये है, डायगोनल ये है। तो डायगोनल दिया हुआ है कि इट इज 60 मोर देन, मतलब ज्यादा है किससे? स्मॉलर साइड बी से। उसी तरह लॉन्गर साइड इज 30 मीटर मोर देन द स्मॉलर साइड। तो लॉन्गर साइड एल है, ये भी क्या है? 30 मीटर मोर देन व्हाट? बी, स्मॉलर साइड। तो ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, जो आपको ऐसे लिख लेना है आंसर करते वक्त। अब क्या फाइंड करना है? फाइंड द साइड्स ऑफ प्लेग्राउंड। साइड्स मतलब आपको एल और बी फाइंड करना है, क्योंकि ये एल और ये एल तो सेम ही रहेगा, ये बी और ये बी सेम ही रहेगा। मतलब अगर एल और बी मिल गया तो अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, आपको पता है। मीन्स ओवरऑल देखा जाए तो आपको क्या फाइंड करना है? एल और बी को फाइंड करना है। तो कैसे करोगे? देखो, एक तो ऐसे क्वेश्चंस में एरिया दिया रहता है, बट यहाँ पे एरिया नहीं है। यहाँ आप गौर से देखो तो आपको 90 डिग्री राइट एंगल ट्रायंगल दिखेगा। तो अगर ऐसे फिगर बना के आप लिखोगे इन ट्रायंगल ए बी सी, करेक्ट? ए सी स्क्वेयर हाइपोटेनस, पाइथागोरस थ्योरम यूज करो। ए सी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए बी स्क्वेयर प्लस बी सी स्क्वेयर, करेक्ट? ए सी क्या है? यहाँ पे हमने डी लिया है,
और ए बी क्या है, यहाँ पे एल लिया है, और बी सी बी स्क्वायर। तो अब डी और एल के बदले इन द फॉर्म ऑफ बी जो भी दिया है सब्सटीट्यूट कर दीजिए। तो ये आपका हो जाएगा 60 प्लस बी होल स्क्वायर, और एल के बदले आप लिख लोगे 30 प्लस बी होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। जब सॉल्व करेंगे तो ये 3600 प्लस ये a प्लस बी वाले फॉर्मूला के जैसा है, राइट। तो मैं डायरेक्ट लिख दिया हूँ, दैट इज a प्लस बी होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, राइट। तो वही वाला फॉर्मूला। 60 स्क्वायर क्या होता है 3600, तो वही लिखा हूँ बी स्क्वायर और प्लस 2ab मतलब 2 इंटू 60 120 होगा, और ये b इज इक्वल टू यहाँ भी 30 स्क्वायर मतलब 900 प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab 32 ज़ा 60 b प्लस बी स्क्वायर। ओके, अब सबको आप LHS में ला लो, ठीक है। तो देखो ये 3600 प्लस बी स्क्वायर प्लस 120b माइनस 900 माइनस बी स्क्वायर, ये पूरा LHS में जा रहा है इसीलिए साइन चेंज होगा, माइनस 60b माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू, अब RHS में क्या बच गया 0। अब देखो क्या क्या कैंसिल कर सकते हैं वो देखते हैं, प्लस बी माइनस बी चल जाएगा, राइट। अब एक बी जरूर होगा, यहाँ माइनस बी स्क्वायर है तो सबसे पहले उसको लिखे माइनस बी स्क्वायर, अब उसके बाद बी, तो यहाँ 120 बी है और माइनस 60, तो 120 क्या है ये प्लस है, ये माइनस है, तो यहाँ प्लस 60 बी बचेगा। उसी तरह यहाँ 3600 है और ये 900 है, तो 36 में से 9 गया तो कितना 27, तो ये भी प्लस 2700 बचेगा विच इज इक्वल टू 0। अब ये माइनस बी है, हम क्या करते हैं इसको थ्रू आउट माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं, करेक्ट। तो ये क्योंकि साइन चेंज करना हमें इसको प्लस में रखना है, बी स्क्वायर माइनस 60b और ये माइनस 2700 स्क्वायर हो जाएगा। तो ये आपको मिल गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। तो यहाँ आप b का वैल्यू मतलब x फॉर्मूला डाल के या तो फाइंड कर सकते हो या फैक्टराइजेशन मेथड से। तो मैं फैक्टराइजेशन करूंगा, फॉर्मूला डाल के भी करोगे b मिल जाएगा। तो फैक्टराइजेशन में ये जो c यहाँ पे होता है इसको हम इधर लिख लेते हैं, और ये जो होता है माइनस 60 यहाँ लिख लेते हैं। तो हमें ऐसे दो नंबर्स चाहिए कि जिनको मल्टीप्लाई करें तो इतना है और एडिशन या सब्ट्रैक्शन करें तो इतना है। तो 30 27 और 6 अगर देखो आप तो 9 3 दिख रहा है, मतलब 90 इंटू 30 हम करेंगे तो ये तो 2700 होता ही है, करेक्ट, क्योंकि 9 3 27 और 2 0, लेकिन माइनस चाहिए और यहाँ माइनस 60, तो ये अगर माइनस कर दें इसको प्लस, तो देखो प्लस इंटू माइनस माइनस बराबर है, और ये माइनस 30 90 में से प्लस 30 गया तो माइनस 60, तो ये दो नंबर हम इसके बदले लिख सकते हैं, किसके 60। तो माइनस बी स्क्वायर माइनस 90b प्लस 30b रिप्लेस कर दिए, ठीक है। इसको बोलते हैं स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, फैक्टराइजेशन मेथड। अब इसमें एक एक कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ b माइनस 90 कॉमन होगा प्लस 30, तो यहाँ भी b माइनस 90 कॉमन होगा, हमेशा ये दो कॉमन फैक्टर्स निकलेंगे। तो अब इनको भी हम ले लेते हैं बाहर 90, तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बच जाएगा b और इसमें से बचेगा प्लस 30 इक्वल्स टू 0। तो दोनों को हम 0 से जब इक्वेट करेंगे, ठीक है, तो एक प्लस एक माइनस वैल्यू मिलेगा, तो ये 90 मिला और ये माइनस 30। अब ब्रेड्थ तो भाई माइनस होगा नहीं, तो इसको नहीं लेना है हमको, किसको लेना है ये, तो ब्रेड्थ मिल गया कितना 90 मीटर, मतलब b क्या है स्मॉलर साइड, b कितना मिला हमें 90 मीटर, लेकिन हमें क्या चाहिए था दोनों l भी। तो इधर देखो इक्वेशन में ही दिया है, तो l यहीं पे मैं सब्सटीट्यूट कर देता हूँ, आपको लास्ट में लिखना है l विल बिकम 30 प्लस b कितना है 90, सो 30 और 90 कितना होता है 120 मीटर। सो दिस इज द लेंथ एंड दिस इज द ब्रेड्थ, मतलब लॉन्गर एंड स्मॉलर साइड ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लेग्राउंड। ऐसे आपको आंसर सॉल्व करना है। आई होप ये क्वेश्चन क्लियरली समझ में आ गया है। ओके, और क्वेश्चन भी है वो नेक्स्ट पेज में होगा, उसको भी सॉल्व कर लेते हैं, चलिए। सो ये रहा हमारा और क्वेश्चन, ये भी वही एक ही चैप्टर से और क्वेश्चन आता है, जैसे ये भी उसी के जैसा दिख रहा है। क्या है, द अल्टीट्यूड ऑफ ए ट्राइंगल इज 6 सेंटीमीटर मोर देन इट्स बेस if area is 108 centimeter square, find the base and height of the triangle। ओके, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। तो एक मतलब ऐसा ट्रायंगल दिया है समझ लो, ठीक है। अगर मैं अच्छा इसको भी ऐसे क्यों बनाना, देखते हैं डायग्राम में है क्या, ड्रॉ ट्रायंगल, यस इट इज देयर। तो ओके, ऐसा एक ट्रायंगल था मान लेते हैं, ठीक है। अब इस ट्रायंगल में क्या दिया है, बोला है कि द अल्टीट्यूड, देखो अल्टीट्यूड किसको बोलते हैं, इसको
इस हाइट को सेंटर यहाँ वर्टेक्स से जो इसके मिड पॉइंट में जो परपेंडिकुलर लाइन आया होता है ऐसे, अगर मैं इसको नाम देता ए बी सी और ये डी हो जाता, तो ए डी हमारा क्या है, इसको हम हाइट भी बोलते हैं या फिर क्या बोलते हैं, इसको हम अल्टीट्यूड भी बोलते हैं। तो नाम से घबराना नहीं, आपको पता होना चाहिए अल्टीट्यूड और हाइट दोनों एक ही होता है। तो ये, और बेस किसको बोलते हैं, बीसी को, बीसी हो गया बेस, यही दो जरूरी होता है, ठीक है। अब देखो क्या दिया है, द अल्टीट्यूड इज 6 सेंटीमीटर मोर देन इट्स बेस। तो मैं बेस को b मान लेता हूँ और अल्टीट्यूड को h मान लेता हूँ, ठीक है, हाइट को h, b को बेस। तो बोला है अल्टीट्यूड जो है मतलब h जो है क्या दिया हुआ है, इट इज 6 सेंटीमीटर मोर देन इट्स बेस, तो 6 प्लस b होगा। एंड एरिया दिया हुआ है, कितना एरिया दिया हुआ है, 108 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये भी सेंटीमीटर में ही है तो नो इश्यू, दोनों सेंटीमीटर। तो क्या फाइंड करना है, फाइंड द बेस एंड हाइट, मतलब आपको BC दैट इज बेस एंड AD हाइट फाइंड करना है। तो आपको पता तो होगा ही, एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है भाई, यस, एरिया इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो यहाँ एरिया दिया हुआ है 108 इज इक्वल टू हाफ इंटू, मैं बेस को बेस ही रखता हूँ, हाइट के बदले क्या लिख देता हूँ, ये हमेशा आपको कोई एक सेम रखना है, ठीक है, B सेम रखो या H सेम रखो। तो 2 जब मैं इधर भेजूंगा तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये 2 से 16, यहाँ 1 और ये 2 1 से 2 होगा, और यहाँ पे बच जाएगा 6b प्लस बी स्क्वेयर। अब सबको एक तरफ लाते हैं, इसको RHS भेज देते हैं, तो ये हो जाएगा b स्क्वेयर प्लस 6b और ये -216 विच इज इक्वल टू 0। तो देखो फिर से ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आ गया ये जनरल फॉर्म। तो इसको सेम या तो फॉर्मूला मेथड डालो या फिर इसको स्प्लिट कर दो, मतलब हमें दो नंबर्स ऐसे चाहिए, ठीक है, जिनको मल्टीप्लाई करें, यहाँ लिखता हूँ मैं, किधर है भाई, यस, जिसको हम मल्टीप्लाई करें तो 216 -216 आए और सम करें तो 6 आए, ऐड या माइनस करें तो 6 आए। तो देखो जब ये बड़ा नंबर हो, आपको करने ना आए, तो देखो ऐसे करना, पहले इसको रिड्यूस कर देना, देखो ये 2 से जाएगा, 2 1 0, 2 8 ये आपका ये 4 से जाएगा, 4 2 8, 4 7, और ये 9 3 जाएगा, राइट। तो ये नंबर्स मिले 1 2 3 4। अब इसमें आप ऐसे कंबाइन करना दो दो नंबर फॉर्म करके कि मल्टीप्लाई करें तो इतना, ऐड करें सब्ट्रैक्ट तो इतना है। तो देखो मेरे हिसाब से ये दो नंबर कौन से हैं, अगर मैं 8 और 27 लूंगा तो नहीं आएगा, राइट। 9 2 18 और 4 3 12 लूँ, हाँ तो देखो 18 में से 12 गया, 6 आ रहा है, और मल्टीप्लाई करें तो इतना होगा ही, क्योंकि ये इसी का फॉर्म है ना, पूरा मल्टीपल्स है। तो ये नंबर हम ले सकते हैं 18 और 12, करेक्ट। लेकिन ये माइनस चाहिए, ये प्लस, तो ये प्लस रहेगा, ये माइनस, तो 18 में से 12 गया से 6 बचा, माइनस नहीं प्लस ही, और ये प्लस इंटू माइनस माइनस, तो ये बराबर है। सब्सटीट्यूट कर लो, b स्क्वायर के बदले सेम रहेगा, और ये 6 स्प्लिट कर दिया हमने इसको 18b से और -12b से, प्लस सॉरी माइनस क्या है यहाँ पे, वही लिखना है, दैट इज 216 इक्वल्स टू 0। तो इसमें भी b, इसमें भी b कॉमन ले लेंगे, तो ये b प्लस 18 होगा, और यहाँ b नहीं 12 कॉमन लेंगे, -12, तो ये भी b, ये माइनस है, माइनस कॉमन ले लिए, तो यहाँ प्लस रहेगा तभी ना, प्लस इंटू माइनस माइनस होगा, तो ये कितना बचेगा, यहाँ भी 18 आएगा, इज इक्वल टू 0। तो दोनों में b प्लस 18 कॉमन है, तो यहाँ बच गया b -12 इक्वल्स टू 0। सो दोनों को 18 से 0 से सब्सटीट्यूट करेंगे, एक प्लस एक माइनस यहाँ पे आएगा, तो ये -18 और ये +12, तो हम पॉजिटिव वाला वैल्यू ले लेंगे। तो b कितना मिल गया हमें, यहाँ b बेस मिल गया कितना, 12 सेंटीमीटर, क्योंकि पूरा सेंटीमीटर में था क्वेश्चन में। तो हाइट क्या होगा भाई, हाइट होगा 6 + 12 दैट इज 18 सेंटीमीटर। सो मिल गया आंसर, 12 एंड 18 आर द आंसर्स। इजी क्वेश्चंस है, बस आपको बेसिक ये सब स्कूल लेवल में सीखे होंगे, वो अप्लाई करना है, आपको अप्लाई कैसे करना है वो मालूम होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ें अगले क्वेश्चन की तरफ, बट उससे पहले लाइक नहीं किए हो तो यार जल्दी से जल्दी कर दो, ओके। चलो सो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, ओके। आपने देख के पता लगा लिया होगा, जब भी कोऑर्डिनेट्स देना क्वेश्चंस में तो समझ जाना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का ही है, इनको कोऑर्डिनेट्स बोला जाता है, ये कॉमा दिस कॉमा दैट रहता है ना। सो देखो फिगर भी दिए हैं, बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, टाइम बचेगा, ओके। क्या दिया है क्वेश्चन देखो, इन द फिगर द वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल ए बी सी आर ए का वैल्यू दिया है उन लोगों ने कितना
0,6, वेरी गुड। बी का वैल्यू दिया है दैट इज 8,0 एंड सी का भी वैल्यू दिया है दैट इज 5,8। ओके, इफ सी डी इज परपेंडिकुलर टू ए बी, अच्छा यहाँ पे दे दिए हैं सी डी जो है परपेंडिकुलर टू व्हाट है, ए बी है। फाइंड द लेंथ ऑफ आल्टीट्यूड सी डी, सी डी का लेंथ बताओ। सी डी क्या है भाई, हाइट है। यहाँ भी देखो अगर गौर से देखा जाए तो सी डी हमारा हाइट होगा, हाइट चाहे आल्टीट्यूड, जिसको हम h से रिप्रेजेंट करेंगे। और बेस क्या होगा यहाँ पे, ए बी हमारा बेस होगा, करेक्ट, क्योंकि ये जिससे परपेंडिकुलर होता है उसी को हम बेस बोलते हैं। तो ए बी हमारा बेस है दैट इज बी। अब फाइंड कैसे करेंगे, बोल दिया है कि सी डी का डिस्टेंस फाइंड करो, हाइट। तो देखो सी डी डिस्टेंस फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, ये वैल्यू पता हो तो, लेकिन ये भी वैल्यू मालूम नहीं है तो डिस्टेंस कैसे मिलेगा भाई। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, दूसरा लॉजिक लगाएंगे, सेम एरिया इज इक्वल टू व्हाट, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो देखो एरिया फाइंड कर लेंगे यूजिंग दिस कोऑर्डिनेट्स, वो तो पता ही है ना एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला, हाँ एरिया मिल जाएगा। बेस का डिस्टेंस हमें मिल जाएगा, यहाँ से ए बी फाइंड कर लेंगे, ए बी का डिस्टेंस यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। तो ये सब्सटीट्यूट करेंगे, हाइट ऑटोमेटिक मिल जाएगा ऑटोमेटिकली, राइट। तो इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। तो सबसे पहले एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इक्वल्स टू, फॉर्मूला क्या है मैं यहाँ लिखता हूँ, हाफ इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3, ये आपको याद होना चाहिए, प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2, राइट। सब्सटीट्यूट करो, हाफ इंटू बराबर होना चाहिए ए बी सी को, चलो ये x1 y1 x2 y2 और ये क्या है x3 y3। बेहतर होगा आप इधर अच्छे से लिख लो तो इजीली लिख सकते हो। तो 0 इंटू y2 क्या है 0 माइनस 8, ये तो पूरा 0 ही हो जाएगा। चलो x2 ये हमारा काम आसान कर दिया 0, ये y3 कितना है भाई 8 माइनस 6 y3 माइनस y1, हाँ। और ये x3 कितना है, x3 है 5, तो y1 है यहाँ पे 6 माइनस y2 है 0। ओके, तो जब सॉल्व करेंगे हाफ इंटू, ये तो 0 होगा, 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई करो 0, प्लस ये 8 में से 6 गया 2, 8 2 से 16 होगा, और ये 6 में से 0 गया 0, तो 6 5 से 30 होगा। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हाफ इंटू ये दोनों ऐड करो तो कितना बनता है 46, तो वो 46 का हाफ कितना है तो 23। तो ये क्या है, एरिया है, एरिया ऑफ द ट्रायंगल 26 स्क्वायर यूनिट लिख दो, क्योंकि यूनिट्स कुछ दिया नहीं है, सो इट विल बी स्क्वायर यूनिट। एरिया मिल गया। अब डिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं, किसका, बी ए बी का। तो बेस का डिस्टेंस कैसे मिलेगा, यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, इसीलिए 3 मार्क्स के लिए दिया। तो ए बी विल बी इक्वल टू व्हाट, ये हो जाएगा फॉर्मूला x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। तो यहाँ मैं लिख लेता हूँ, a है 0,6, ओके, ये x1 y1, और ये b है 8,0 दैट इज x2 y2। तो सब्सटीट्यूट कर दो बस, तो ये हो जाएगा x2 कितना है 8 माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 6 होल स्क्वायर। तो जब हम सॉल्व करेंगे 8 8 जा, क्योंकि 0 होता है 8 माइनस 0 8, ये 64 होगा, प्लस 6 माइनस 6 स्क्वायर क्या होता है प्लस 36, तो ये रूट 100 मिलेगा, वो होता है 10। तो देखो हमें ए बी दैट इज बेस मिल गया 10 यूनिट्स लिखना है आपको। अब इसमें सब्सटीट्यूट कर दो, किसमें, इस वाले में, यहीं ऊपर कर देता हूँ। तो एरिया क्या हो जाता है भाई, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो एरिया दिया हुआ है, कितना मिला, दिया नहीं, हमने फाइंड किया 23, हाफ इंटू बेस अभी फाइंड किया कितना 10, राइट, 10 मिला। ये हाइट क्या होगा अननोन, तो 2 इधर कर देंगे, चाहे 2 5 ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया 23 इज इक्वल टू 5h। तो h क्या हो जाएगा 23/5। तो इसको सॉल्व करेंगे, सो 4 5 20.46, तो इतना यूनिट्स आएगा। तो हाइट आल्टीट्यूड, लेंथ ऑफ द आल्टीट्यूड सी डी इज इक्वल टू कितना मिला 4.6 यूनिट्स लिखना है, मीटर सेंटीमीटर नहीं, क्योंकि कहीं पे यूनिट नहीं दिया है, तो इसीलिए स्टैंडर्ड में लिख देंगे यूनिट्स। सो दिस इज द आंसर। समझ में आया आपको, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बस आपको ये खाली एक लॉजिक लगा लेते हो जाता, ठीक है। तो ये कैसे आएगा, जब आप क्वेश्चंस को ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करते हो तब, ओके। तो चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, बढ़े ना भाई, ठीक है, लाइक कर दिए हो ना, शाबाश। सो अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये हो गया ना 27 हो गया, इसमें भी और क्वेश्चन दिए हैं।
मैं वो भी करा दूंगा, टेंशन मत लो। तो देखो क्या दिया और में, शो दैट द ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर ए बी एंड सी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। वाह नाइस क्वेश्चन। तो ये भी आप कर सकते हो। तो मैं एक ट्रायंगल बना देता हूँ ऐसे, समझ लो ऐसा एक ट्रायंगल दिया हो। अब यहाँ पे बोला है ये ए है, ओके, 8, -4 है, ये बी है दैट इज 9, 5 और ये सी है दैट इज 0, 4। आइसोसेलेस ट्रायंगल का मतलब क्या होता है, कोई भी दो साइड का इक्वल होना, राइट। तो हमें वही देखना है, इनका डिस्टेंस फाइंड करना है, ए बी बी सी और सी ए का डिस्टेंस, और चेक करना है कि आइसोसेलेस कोई भी दो साइड इक्वल है कि नहीं। अगर इक्वल रहे कोई भी दो साइड्स तो हम बोल देंगे यस दे आर आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो देखो पहले मैं ए बी लेता हूँ, तो ए बी लूंगा तो हमें देखो ए को सेपरेट बी को सेपरेट, तो ए है यहाँ पे 8, -4 और बी है हमारा 9, 5। तो ये हमारा x1 y1 है, ये x2 y2 है, ये ध्यान देना है आपको। तो अब ए बी का फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला डालो, ओके। तो ये कितना हो जाएगा x2 माइनस, ये बार बार मैं लिख रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए, y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। तो जब सब्सटीट्यूट करेंगे तो देखो क्या मिलेगा आपको, 9 - 8 होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस ऑफ माइनस, अच्छा दो बार माइनस है, 4 होल स्क्वायर। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ 1 स्क्वायर होगा और यहाँ 5 में से एक गया, प्लस माइनस माइनस प्लस, तो 5 + 4 9। तो ये कितना हो जाएगा भाई, 9 स्क्वायर क्या होता है, ये प्लस ही रहेगा ना क्योंकि ये माइनस माइनस प्लस हो जा रहा है। तो 9 स्क्वायर होता है 81। तो रूट कितना मिला, ये 81 1 82। तो ये मिला आपको ए बी, ओके। चलिए ऐसे रखिए, अभी कुछ घबराना नहीं है। अब आते हैं दूसरा, किस पे, BC पे। BC का लेंथ फाइंड करते हैं। तो B दिया हुआ है 9, 5, इसको x1 y1 मान लेना है इस बार। C दिया हुआ है 0, 4, इसको x2 y2 मान लेना है इस बार। तो जब हम यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे तो देखो BC डायरेक्ट यूज करता हूँ मैं, इट इज x2 दैट इज 0 - x1 9 होल स्क्वायर प्लस y2 4 - 5 होल स्क्वायर। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना मिलेगा, 9 स्क्वायर और ये -1 स्क्वायर दैट इज +1 स्क्वायर हो जाएगा ये, अच्छा -1 ही स्क्वायर रहेगा। तो ये 81 + 1, तो ये भी √82 मिला। तो देखो यहीं पे मिल गया है एक साइड, लेकिन हमें थर्ड भी देखना है, वो भी इक्वल निकला तो आइसोसेलेस नहीं बल्कि क्या हो जाएगा, वो इक्विलैटरल। तो थर्ड वाला मैं यहाँ कर देता हूँ, अच्छा इधर जगह है ना, हाँ चलो। तो CA, ओके, क्या फाइंड करना है, CA। तो C दिया हुआ है, ये आपको हर बार लिखना है, कंफ्यूजन होके x2 y2 में इधर उधर मत कर देना। तो यहाँ लिख लो हर बार x1 y1 x2 y2। तो CA क्या हो जाएगा भाई, सेम फॉर्मूला, 8 - 0 होल स्क्वायर प्लस, अच्छा -4 होल स्क्वायर। तो ये हो गया 8 स्क्वायर और ये प्लस -8 स्क्वायर, यस। तो ये 64 + 64 दोनों मिल गया आपका 8 128। तो देखो ये अलग है और बाकी दो इक्वल है। तो हम लिख सकते हैं सिंस, लिख सकते हैं कि सिंस टू साइड्स आर इक्वल, ऐसे सिंस AB is equal to BC, कितना है, that is √82, we can say that triangle ABC is an isosceles triangle। बस ऐसा ही लिखना है आपको, इतना लिखोगे फुल मार्क्स मिल जाएगा। सो आई होप आपको ये भी समझ में आ गया है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 28, ओके। लाइक कर दिया हो ना भाई, वेरी गुड। गुस्से में डिसलाइक मत कर देना फिर से, या अनसब्सक्राइब मत कर देना, ठीक है। क्या करूं, मजबूरी है, मांगना पड़ता है लाइक, बहुत लोग नहीं देते ना भाई। चलो आप दे दिए हो, थैंक यू फॉर दैट। यहाँ पे अब देखते हैं क्वेश्चन, कैलकुलेट द मोड ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। मोड, तो जब भी ये क्लास इंटरवल दे, मैंने ऑलरेडी इसके बारे में एक्सप्लेन किया था, मोड मीडियन वगैरह के बारे में, वो आप प्लेलिस्ट में जाओ, स्टैटिस्टिक्स में वहाँ पे अवेलेबल है, वहाँ से देख के सीख सकते हो। तो यहाँ देखो, जब भी क्लास इंटरवल और ये फ्रीक्वेंसी दिया रहे, ठीक है, तो आपको फॉर्मूला यूज करना है मोड का। तो मोड का फॉर्मूला क्या है, मोड इज इक्वल टू L प्लस F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाई 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है।
अब ये L क्या है, F0, F1, F2 क्या है, H क्या है, ये मैं यहाँ बताता हूँ। तो देखो मोड क्या होता है, जिसका फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा हो। तो सबसे पहले आपको मॉडल क्लास ढूंढना है। क्या? मॉडल क्लास। वो कैसे मिलेगा आपको? फ्रीक्वेंसी जिसका ज्यादा होगा। तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा किस में, इसमें सबसे ज्यादा कौन है? ये 9। मतलब ये वाला जो क्लास है ये है मॉडल क्लास 510। अब इसका जो ये L दिया है वो है लोअर लिमिट ऑफ दिस क्लास। तो L इज हाउ मच? 5। समझ में आया आपको? और F1 होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास, so दैट इज 9। तो F2 क्या होगा? अगला 1 के बाद अगला फ्रीक्वेंसी, दैट इज 5। और F0 क्या होगा? F1 के पहले, दैट इज 8। तो ये मिल गया। और H मतलब क्लास साइज। इन सबका साइज क्या है? 5 और 0, 10, 5, 5 ही दिख रहा है ना, इधर ही देख लो। 10 - 5 दैट इज 5। तो फ्रीक्वेंसी दैट इज हाइट भी मिल गया, साइज सब्सटीट्यूट कर दो बस। 5 प्लस 9 माइनस कितना है? 8 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 9 माइनस 5 माइनस F0 क्या है भाई? 8 है। ये सब्सटीट्यूशन बराबर होना चाहिए। F2 है 5, नहीं तो गड़बड़ आ जाएगा। तो ये 5 प्लस 9 माइनस 8 1 है। इधर 18 माइनस 8 5 कितना होता है? 13 इंटू 5। तो ये जब आप करोगे 5 प्लस 1 बाई कितना हो जाएगा? 18 में से 13 गया 5 इंटू 5 ऑलरेडी है। 5 5 कैंसल, तो 5 प्लस 1 बचा 6। सो मोड कितना मिला? 6। इट इज वेरी सिंपल, है ना? तो बस फॉर्मूला याद रखना है और सब्स्टिट्यूशन आपको करके आंसर निकाल लेना है। सो आई होप ये भी आपको समझ में आ गया है। तो सीधा बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है देखो। सो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 29। यहाँ पे क्या दिया? एन इंश्योरेंस पॉलिसी एजेंट found the following data of the distribution of phases of 35 policy holders. Draw the less than type curve, okay, of OGU for the given data. Okay, so हमें लेस देन वाला कर्व बनाना है। तो यहाँ बिलो ये बराबर दिया हुआ है। लेस देन में हमेशा बिलो दिया रहता है, और इधर क्या दिया है? बिलो 22 है, बिलो 25 5 है। तो डायरेक्ट डेटा है, मतलब यहाँ पे आपको अपर लिमिट दे दिया गया है और यहाँ आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो कुछ करना ही नहीं है, बस ग्राफ बनाना है। तो देखो ग्राफ कैसे बनेगा, पहले तो आपको x और y एक्सिस लिख लेना है, x y। ओके, अब देखो यहाँ x एक्सिस में हमेशा ये अपर लिमिट होता है, लेकिन यहाँ उसके बदले क्या दिया है? एज। तो हम इधर एज ही लिखेंगे, एज इन ईयर्स। तो एज इन ईयर्स, और इस तरफ नंबर ऑफ पॉलिसी होल्डर्स लिख लेंगे। तो आप ऐसे करके लिखना, नंबर ऑफ पॉलिसी होल्डर्स, ठीक है? तो देखो यहाँ पे 20 25 30 ऐसे दिया है, तो हम 5 5 का गैप ले सकते हैं, राइट? यहाँ 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50, एक ज्यादा, ठीक है? और इस तरफ 2 से लेके 35 तक दिया, तो हम अपना 5 से भी लिख सकते हैं, 2 से भी लिख सकते हैं, 3 से भी, तो बट बेहतर है 2 से ही लें हम। तो 2 4 ऐसे 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 36 ऐसे 35 है, तो उससे एक थोड़ा ज्यादा। तो अब लिखता हूँ 2 4 6 8, गैप सेम होना चाहिए, 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34, अच्छा, और एक 36। अब यहाँ पे आपको स्केल लिखना जरूरी है कि आपने x एक्सिस में क्या लिया। तो देखो x एक्सिस में मैंने 1 यूनिट कितना लिया है? 5 लिया है, तो यहाँ 5 लिखना है। 1 यूनिट इज 5। और y एक्सिस में ये बहुत जरूरी है, ये नहीं लिखे तो आपका गया। यहाँ पे कितना है? 2 यूनिट्स। तो आपको इधर 5 और इधर 2 लिख के दिखा देना है, ठीक है? ये जरूरी है। अब वैल्यूज डालो, ये जब 20 है ये 2 होना चाहिए, मतलब इधर जब ये 20 है तो इधर 2 ऐसे। नेक्स्ट 25 पे 6, 25 पे यहाँ पे 6 ऐसे आएगा, 30 पे 12, तो 30 पे 10 और इसके बाद में 2, तो लगभग ऐसे 35 हो गया। 30 से 12, 35 से 16, तो 35 ये है, 16 लगभग इधर आ रहा है। 40 से 20 है, तो 40 20 लगभग इधर आएगा। 45 25 24 के एक ऊपर ऐसे। 50 कितना है? 35, तो आपका 35 एकदम ऊपर जाएगा लगभग इधर। अब इसको फ्री हैंडली आपको इन पॉइंट्स को ऐसे
ज्वाइन कर देना है बस। समझ में आया? यस, ऐसे करोगे काफी है, लेकिन एक चीज लिखना जरूरी है। क्या लिखना जरूरी है? ये क्या है? दिस इज योर लेस देन OGU। इनको आप राउंड भी कर सकते हो, ये पहला पॉइंट, ये दूसरा, ये तीसरा, ताकि दिखे। ओके, ऐसे राउंड करोगे तो भी अच्छा ही लगेगा। अब लिख दो लेस देन टाइप, बस इतना आप कर दोगे, आपको पूरा मार्क्स मिलेगा। ओके, बस यही करना था इस क्वेश्चन। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया है। ओके, बढ़ेंगे हम अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। बट यहाँ पे एक चीज छूट गया, क्या? देखो, बिलो 20, ये एक्स एक्सिस मतलब 20 से नीचे सब क्या है? 2 से कम है, मतलब ये सब कितने होंगे? ये 2 से नीचे ही होगा ना पूरा, 20 के नीचे। तो इसको हम ऐसे ऐसे ज्वाइन कर सकते हैं, इधर भी तो भी चलेगा, ठीक है। एक्स एक्सिस पे ज्वाइन कर दो। ओके, चलो फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। क्या दिया है? इन द ट्राइंगल ABD, ओके ABD ये रहा, C इज द पॉइंट ऑन BD। अच्छा, BD के ऊपर C पॉइंट है, सच दैट BC is to CD, मतलब ये BC is to CD is 1:2, मतलब ये और ये 1:2 है। एंड ट्राइंगल ABC is an equilateral triangle। ABC क्या है? इक्विलेटरल ट्राइंगल। देन प्रूव दैट AD स्क्वायर, कहाँ है ये? AD स्क्वायर इज इक्वल टू 7 टाइम्स ऑफ AC स्क्वायर। ओके, तो देखो यहाँ पे कुछ करना नहीं है, यहाँ देखो दिया है इक्विलैटरल, तो AB क्या होगा? इक्वल टू BC, BC क्या होगा? इक्वल टू AC, ये आपको याद रखना है। और यहाँ दिया है BC इज टू मतलब बाई CD इज इक्वल टू क्या दिया है? 1/2 रेशियो दिया, तो हम मान लेते हैं BC अगर 1x है तो CD क्या होगा? CD हो जाएगा 2x, करेक्ट। वैल्यू नहीं पता है तो हम x अज्यूम कर लेंगे। तो यहाँ रखो BC, AB और AC सब सेम है, तो ये भी क्या होंगे? 1x ही होगा। अब अगर मैं एक यहाँ पे ऐसे प्लॉट कर दूं 90 डिग्री ऐसे, राइट, तो ये हाफ होगा ना, इधर आधा चल जाएगा। तो x था इधर, हमने BC x लिया था, 1 है, तो इधर x/2 हो जाएगा, इधर भी x/2, और AC तो कितना? x है ही। अब देखो यहाँ पे दो फिगर आपको दिखेगी, एक ऐसे, यहाँ पे A, इधर मैंने अच्छा ABCD, इसको E मान लेता हूँ, इस पॉइंट को E, AEC, EC कितना है? x/2, ये मालूम नहीं है, x है ये। अगर हम यहाँ पाइथागोरस थ्योरम यूज करें तो क्या होगा? AC स्क्वायर इज इक्वल टू AE स्क्वायर प्लस EC स्क्वायर, ऐसे होगा। तो इस बेसिस से हमारा AE क्या हो जाएगा? AE क्यों ले रहे हैं? क्योंकि देखो बताता हूँ, पहले AC ही सब्सटीट्यूट करो, ये x स्क्वायर इज इक्वल टू AE को AE स्क्वायर ही रखो, EC कितना है? x/2 होल स्क्वायर। तो ये x स्क्वायर इज इक्वल टू AE स्क्वायर प्लस x स्क्वायर बाई 2 × 4, इसको LHS में भेज दो, तो AE स्क्वायर क्या हो जाएगा? ये इधर ही था, ये माइनस हो जाएगा, राइट, इक्वल के इस तरफ आ रहा है, मैंने इधर भेज दिया इसीलिए। तो अब LCM लेंगे तो ये 4 होगा, ये 4x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, तो ये कितना मिल गया? 3x स्क्वायर बाई 4, ये क्या है हमारा? AE स्क्वायर है। ओके, अब देखो क्या करेंगे, दूसरा फिगर मैं बनाता हूँ, सेम ऐसे ही है वो, लेकिन ये लास्ट कॉर्नर लेंगे हम AD, और ये इसको क्या रखेंगे? E ही रखेंगे। लेकिन यहाँ पॉइंट क्या था? यहाँ C भी था, तो देखो EC कितना था? x/2, और ये ऑलरेडी CD हमने यहाँ लिया कितना? क्वेश्चन के डेटा के हिसाब से 2x, तो ये टोटल क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा x/2 प्लस 2x, क्या? ED, पहले ED फाइंड कर लेते हैं। ED विल बी इक्वल टू x/2 प्लस 2x, तो LCM लेंगे तो ये हो जाएगा 2x प्लस 2 2 4x, तो ये कितना होगा? 5x/2, क्या है ये? ED। अब पाइथागोरस थ्योरम यूज करो इस ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल AED, AD स्क्वायर इज इक्वल टू AE स्क्वायर प्लस ED स्क्वायर। तो AD हमारे पास पता है? नहीं पता, AD ही रखो। AE कितना दिया हुआ है? हमने अभी यहाँ निकाला, AE स्क्वायर के बदले क्या लिख सकते हैं? यस, यू आर राइट, यहाँ पे इट इज 3x स्क्वायर बाई 4, प्लस ED के बदले क्या लिख सकते हैं? ये वाला 5x/2, लेकिन ये होल स्क्वायर होगा क्योंकि ED है, ED स्क्वायर नहीं। तो ये तो सेम रहा AD स्क्वायर, ये हो जाएगा 3x स्क्वायर बाई 4, प्लस ये हो जाएगा 25x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4, क्योंकि 5 5 25 और ये x,
तो अब एलसीएम 4 ही है, बाकी सब सेम रहेंगे। तो 28x² 4, तो ये कितना मिल गया 7x²। ये क्या मिला AD²। लेकिन हमने x को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया था क्या AC BC या CD, लेकिन हमें चाहिए AC, तो x² के बदले क्या लिख देंगे AC। तो hence it is proved, that's all। So I hope आपको ये समझ में आ गया होगा। अच्छा, अब एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दूं। देखिए मैंने AD² और AC² यहाँ प्रूफ करने के लिए दिया, इसीलिए इसको लिया था। AD पाइथागोरस थ्योरम AD में भी आ सकता है और AC में भी, इसीलिए ऐसे दो बार ट्रायंगल लेके 90 डिग्री का हम लोग निकालें। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 31। अच्छा, ये टैंजेंट है, थ्योरम है टैंजेंट वाला, तो इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से आप डायरेक्ट देख सकते हो। ये एरिया वाला, अच्छा ये इस साल डिलीटेड है तो ये मैं नहीं कराऊंगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर ये और वाला, ये भी डिलीटेड है ये साल, तो ये भी नहीं करवाऊंगा मैं। अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन ऑफ 3 मार्क, दैट इज क्वेश्चन नंबर 33। क्या दिए हैं, कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल विद साइड 6, 7 and 8 centimeter and then construct another triangle whose sides are 3/4 of the corresponding sides of constructed triangle। ओके, तो ये कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रायंगल दिया हुआ है। तो क्या करना है, सबसे पहले आपको एक ट्रायंगल बना लेना है। किसका, 6, 7, 8 दिया हुआ ना। रफली अगर मैं ऐसे बनाता तो ये 6, 7, ये 8 होता। तो आप क्या करो, पहले 8 सेंटीमीटर इस तरफ डालो। ओके, मैं नाम दे देता हूँ, चलो ये A B ये C है। ओके, सबसे पहले आप BC बना लीजिए, कितना 8 सेंटीमीटर का। ठीक है, फिर AB कितना है 6, तो यहाँ पे कॉम्पास रख के 6 सेंटीमीटर का ऐसे आर्क कट करिए इस तरफ, और उसी तरह यहाँ से 7 सेंटीमीटर का आर्क कट करिए। इन दोनों को आप ऐसे ज्वाइन कर दो, ये बन गया पहले ट्रायंगल, ABC बन गया। अब इसका सिमिलर ट्रायंगल बनाना है इन द रेशियो 3:4। तो देखो, जब भी ऐसा दे तो डिनोमिनेटर में क्या है 4 है। तो सबसे पहले आप इधर से एक लाइन ऐसे खींचिए, वो किधर भी हो सकता है 90 डिग्री से कम, मतलब ऐसे कम होना चाहिए, इस तरफ कहीं भी है। इसमें 4 हिस्से कट करिए, 4, तो इक्वल होना चाहिए। आर्क कट करिए 1 2 3 4। अब जो डिनोमिनेटर में है, डिनोमिनेटर में क्या है 4 है, तो याद रखना है DJ वाले बाबू, तो डिनोमिनेटर में जो होगा उससे ज्वाइन करना है। किसको, ये B1 था, ये B2, ये B3, ये B4, उसको ज्वाइन करना है इससे C से। तो 4 है तो 4 से अब क्या करो C तक ऐसे ज्वाइन कर दो, स्केल से करना है, अच्छा दिखेगा। फिर ये आर्क कट करो ऐसे। ठीक है, उसी तरह अब जब न्यूमरेटर में क्या था 3 के पास, तो 3 के पास भी यहाँ पे जितना कॉम्पास रखोगे, कहाँ पे, ये 4 के पास, ये रख के जितने पे आर्क कट किए रहोगे यहाँ भी ऐसे रखो और ऐसे आर्क सेम कट करो। ठीक है, फिर इसका और इसका जितना डिस्टेंस है मेजर करो यूजिंग योर कॉम्पास। सेम यहाँ से भी यहाँ उतने डिस्टेंस पे से ले जाके इसको भी ऐसे कट कर दो। देखना गौर से, ये लाइन पैरेलल हो, तो ये मिल गया हमारा C'। उसी तरह ये आर्क यहाँ रख के कट करो और यहीं से ये वाला आर्क कट करो। फिर ये जो डिस्टेंस जितना है यहाँ भी वैसे कट करके इसको ऐसे जहाँ कट हुआ होगा ज्वाइन कर दो। ये हो गया हमारा नया पॉइंट A'। तो A', B and C' इज द न्यू सिमिलर ट्राइंगल। बस, तो आई होप आपको समझ में आ गया है। ओके, और इसका डिटेल वीडियो भी मैं बना के रखा हूँ, ऑल द टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्राइंगल्स, तो आप वहाँ से भी देख सकते हो। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आया है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको ज़रूर शेयर करिए। मिलेंगे अगले वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय, हैव ए गुड डे।